जो है एक प्राइम नंबर लिखा हुआ है पी। अगर पावर जो है वो पी से एक कम दिख जाए आप लोगों को कहीं भी, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, पहले इनका स्टेटमेंट समझ लो। इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था? इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था मेरे भाई कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है और नंबर की पावर जो है इस प्राइम नंबर से एक कम है, क्या यहां प्राइम नंबर होना कंपलसरी है? जी हां। उन्होंने जो बताया था, उन्होंने केवल प्राइम नंबर को ही बताया था कि अगर नीचे प्राइम नंबर दिया हुआ है, नीचे अभाज्य संख्या दी हुई है और इस अभाज्य संख्या से एक कम ऊपर पावर दी हुई है, तो मेरे प्यारे दोस्त सॉल्व मत करना, ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है ऑलवेज 1 आता है। ऐसे क्वेश्चन का रिमाइंडर जो है वो ऑलवेज 1 आता है। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं कहूं तो ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी कि सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहां आपने प्राइम नंबर 19 ले दिया और यहां आपने प्राइम नंबर 38 ले दिया, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे साथी। अगर मैं आपसे कहूं तो ये दोनों जो है वो को प्राइम होने चाहिए, यानी इनमें कोई कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब एचसीएफ 1 होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये दिया था स्टेटमेंट किसने? ये फॉर्मेट साहब ने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था जी आओ और मिलो, एक नई थ्योरम मैं आपको बताता हूं जिसमें सोल्व करने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने पूछा जी क्या है वो थ्योरम? उन्होंने कहा आपके पास अगर कोई एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को आप किसी भी अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं और उस नंबर की पावर जो है इस अभाज्य संख्या से एक कम दी हुई है, तो गुड्डा उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। बस एक चीज देख लेना, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो। मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक डाउट यहां उठेगा जरूर कि अगर यहां प्राइम नंबर ना हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए यूलर साहब जो है वो आगे बैठे हुए हैं कि भाई साहब फॉर्मेट्स के बस की बात नहीं थी कि यहां किसी भी संख्या के लिए रिमाइंडर बता सके, उन्होंने केवल प्राइम नंबर के लिए रिमाइंडर बताया। आओ मैं सबके लिए रिमाइंडर बताता हूं, चाहे यहां प्राइम नंबर हो या ना हो, मैं सबके लिए रिमाइंडर बताऊंगा। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मेरे भाई यूलर साहब ने। तो यूलर थ्योरम की तरफ जब हम चलेंगे तब हम यहां सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे, चाहे यहां प्राइम नंबर हो, चाहे यहां प्राइम नंबर मेरे प्यारे दोस्त ना हो। ठीक है, तो यूलर्स पे अभी हम बाद में चलेंगे। अब बात आती है जी रिमाइंडर ऑलवेज 1 क्यों आता है। तो मैं आपके सामने बता दूं, इस बात को आप भूल जाना कि ये रिमाइंडर क्यों आता है, मैं आपको प्रूफ कराऊंगा। कोई आवश्यकता नहीं है, एक भी जगह आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिमाइंडर क्यों 1 क्यों आता है, कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना है। थ्योरम समझनी है क्यों आता है, गूगल पे बहुत सुंदर तरीके से दिया हुआ है, डालो वहां कि फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है विद प्रूफ, वो आपको बहुत डिटेल में समझाएगा। अगर आपके पास इतना बहुत सारा टाइम है और आप उसे खर्च करना चाहते हो तो गूगल बाबा जिंदाबाद, वहां डालिएगा, सब कुछ समझिएगा, लेकिन फर्जी चीज क्लास में नहीं। फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है वो मैंने आपको बताई, एग्जांपल के साथ समझाना जी, अभी समझाते हैं। एग्जांपल के साथ अभी समझाते हैं मेरे भाई। एग्जांपल क्या कहता है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। आपसे कहा गया जी 5 की पावर जो है 5 की पावर 12 दिया हुआ है, इसे 13 से डिवाइड करिएगा और मुझे बताइए इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। इसे आप बताइए इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। आपने कहा जी यहाँ 20 की पावर 28 दिया हुआ है, इसे 29 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या बचेगा। आपने कहा जी 31 की पावर जो है 36 दिया हुआ है, इसे 37 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताइए फटाफट, रिमाइंडर क्या बचेगा। भाई साहब इन तीनों क्वेश्चन से आपको फॉर्मेट थ्योरम समझ में आ जाएगी। इन तीनों क्वेश्चन से आपको फॉर्मेट थ्योरम समझ में आ जाएगी। पहला आप बेसिक समझ चुके थे, दूसरा आप लोग प्लस 1 और माइनस वाली कंडीशन आप लोग समझ चुके थे कि ऊपर प्लस 1 बनाना है या माइनस 1 बना के क्वेश्चन को करना है। तीसरा कैंसिलेशन वाले क्वेश्चन आप लोग समझ चुके थे कि अगर ऊपर की कुछ चीजें जो है वो नीचे की कुछ चीजों से कट रही हैं तो उन्हें काट दीजिए। चौथा अब हम लोग थ्योरम की तरफ चल रहे हैं, फॉर्मेट थ्योरम, इसके बाद यूलर्स थ्योरम, उसके बाद मेरे भाई विल्सन थ्योरम, उसके बाद चाइनीज थ्योरम, उसके बाद मिसलेनियस। जब ये सारी चीजें सीख जाएंगे तब आप रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। बात समझ में आई? पहले मुझे इन तीनों के जवाब दीजिए। क्या आपने देखा यहाँ प्लस 1 की कंडीशन बन पाएगी बहुत आसानी से? आपने कहा जी बहुत मुश्किल है, कहां तक सोचेंगे। यहाँ क्या प्लस 1 माइनस 1 की कंडीशन बन पाएगी? बहुत मुश्किल है भाई साहब, दिमाग ही खराब हो जाएगा। क्या यहाँ बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। बन जाएगी पर बहुत कुछ सोचने के बाद, घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे खराब करने के बाद बना पाएंगे, खर्ची नहीं करने। ये फॉर्मेट साहब आगे थे, फॉर्मेट साहब ने कहा कि अगर नीचे कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है तो हमें याद कर लेना। फॉर्मेट साहब ने क्या कहा कि अगर नीचे कभी प्राइम नंबर देखने को मिले तो हमें याद कर लेना, क्वेश्चन कभी भी नहीं अटकेगा। हमने यहाँ प्राइम नंबर देखा, हमने यहाँ भी प्राइम नंबर देखा, हमने यहाँ भी प्राइम नंबर देखा। उन्होंने कहा कि नीचे प्राइम नंबर मिला, अब आप मुझे ये बताइए क्या दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं। क्या इससे एक कम पावर है? आपने कहा हां। क्या इससे एक कम पावर है? आपने कहा हां। क्या इससे एक कम पावर है? आपने कहा हां। तो फॉर्मेट साहब तो हर जगह यहां सेटिस्फाई कर गए, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा बिना सॉल्व करे आप लोग लिख देंगे, इसका रिमाइंडर बनाएगा। बिना सॉल्व करे इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? इसका रिमाइंडर जो है वो बना जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तभी फॉर्मेट साहब जो है हमारे वैलिड रहेंगे? नहीं। एक और क्वेश्चन पे फॉर्मेट साहब को देखते हैं कैसे। एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा और मैंने उसमें ये कहा कि क्या फॉर्मेट साहब के बस की है उस क्वेश्चन का जवाब लाना। तो फॉर्मेट साहब ने कहा दिखाओ कौन सा क्वेश्चन है। मैंने लिखा भाई साहब 20 की पावर 32, 20 की पावर 32 लिखा और मैंने यहां लिख दिया क्या 13। यहां मैंने 13 लिख दिया मेरे भाई, 13 नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप यहां लिख दीजिए 13 नहीं 29 लिख दीजिए, 29 लिख दीजिए मेरे भाई। बताइए क्या आएगा रिमाइंडर। मैंने कहा फॉर्मेट साहब क्या बस की है आपकी बात, क्या इसका आंसर आप अपनी थ्योरम से ला पाओगे? उन्होंने कहा भाई साहब नीचे अगर प्राइम नंबर है ना तो जोर पूरे लगा देंगे, भाई साहब जान दे देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को जाने नहीं देंगे। सुनाई ना वो अमित शाह वाला डायलॉग, क्या बात करते हो, जान दे देंगे। तो वही फॉर्मेट साहब ने कहा भाई साहब जान दे देंगे लेकिन इस क्वेश्चन को जाने नहीं देंगे अगर नीचे प्राइम नंबर है तो। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने कहा देखो जी नीचे प्राइम नंबर है, आपने कहा जी नीचे प्राइम नंबर है, बिल्कुल है जी। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा जी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना? मैंने कहा हां हो रही है। तो उन्होंने कहा बस ऊपर पावर 28 बनानी है ना? मैंने कहा जी 28 बनानी है। हाँ 28 बनानी है तो इस 20 की पावर 28 को अलग लिख दो और बची कितनी पावर? 4 पावर बची, क्या 20 की पावर 4 को अलग लिख दोगे? आपने कहा बिल्कुल। 29 से डिवाइड करो, कर रहे हैं आप 29 से? आपने कहा बिल्कुल। मेरे प्यारे दोस्त जरा इन वाले महोदय पे देखना, क्या फॉर्मेट से थ्योरम लग पाएगी? आपने कहा दोनों में कुछ कॉमन है क्या? आपने कहा नहीं कॉमन है मेरे भाई। आपने कहा कि क्या पावर एक कम है? आपने कहा जी बिल्कुल एक कम है। क्या इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। यानी हमें जो निकालना है केवल इसका निकालना है, यानी 20 की पावर 4 का मतलब होता है 20 की पावर 2 400 और 20 की पावर 2 400 और इसे 29 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता दो कितना आएगा। जल्दी से बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। आपने कहा 29 एकम 29 होता है, कितना बचेगा? 11 बचेगा, 110 हो जाएगा। 29 चौक 116 होता है, -6 बचेगा।
अगर यहाँ -6 बचा है तो यहाँ भी -6 बचेगा। -6 की गुणा -6 में करेंगे 36 आएगा, और 36 को 29 से डिवाइड करेंगे। कितने बच्चों का आंसर 7 आ चुका है? कितने बच्चों का आंसर 7 आ चुका है? बताइए बताइए भाई, कितने बच्चों का आंसर 7 आ चुका है? बोलो। मतलब कसम खा के बैठे हुए हो, आज इस आंकड़े को 5000 के पार जो है वो भेजेंगे नहीं। हैं? मतलब स्वार्थी टाइप के इंसान बन रहे हो, क्लास को शेयर वगैरह नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा क्लास में। बोलो, मजा नहीं आ रहा क्लास में। यानी कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, टोशेंट की बाद में बात करेंगे, यूलर्स में बात करेंगे। यूलर्स नंबर को ही टोशेंट नंबर कहा जाता है। यहाँ मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये जो हमने बनाई है, इतना बनाने की भी जरूरत नहीं थी। आप फॉर्मेट्स नंबर निकालिए और उससे डिवाइड कर दीजिए। अभी बताऊंगा उस तरीके को। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? आपने कहा जी आई, लेकिन ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, ऐसे बनाएंगे फिर ऐसे करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। पहले ये बताओ समझ में तो आई है ना? तो आप कहेंगे जी समझ में तो आई है। छोटा करने का काम करते हैं। जब हम फॉर्मेट्स थ्योरम को पढ़ रहे थे तो हमारे सामने एक नंबर आता है जिसे हम लोग फॉर्मेट्स नंबर कहते हैं। फॉर्मेट्स थ्योरम को जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे सामने एक नंबर आता है जिसको हम फॉर्मेट्स नंबर कहते हैं। अब ये क्या बवाल आया? अब इस बवाल के बारे में आप लोगों को समझाता हूं। मैंने आप लोगों से ये कहा, मेरे प्यारे दोस्त, इस पेज पे पूरा समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया भाई साहब देखो, इनमें तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। जहां पावर से एक कम है कोई समस्या नहीं है, बस ये प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और मेरे भाई इसमें इससे पावर एक कम होनी चाहिए, ऑलवेज रिमाइंडर 1 होता है। इसका भी रिमाइंडर 1 होगा, इसका भी रिमाइंडर 1 होगा। इस क्वेश्चन में जरा सी भी परेशानी आपको नहीं आई। आपको थोड़ी बहुत परेशानी इसमें आई होगी, उस परेशानी को भी मैं अभी सॉल्व कर देता हूं। आपने देखा नीचे प्राइम नंबर है, जैसे ही आपने नीचे प्राइम नंबर देखा, एकदम आपके दिमाग में थोड़ी सी हलचल हुई कि यहां क्या फॉर्मेट्स थ्योरम लग सकती है। आपने कोशिश की लगाने की, आपने कहा जी क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? मैंने कहा नहीं है कॉमन। आपने कहा जी अगर कैसे ही यहां पावर 28 बन जाए तो अपना काम बन जाएगा। मैंने कहा जब पावर 28 बनानी ही है तो आप 28 यहां बना दो। 20 की पावर 28 मैंने अलग लिख दिया, बची कितनी पावर 4, 20 की पावर 4 मैंने अलग लिख दिया। जब मैं इस वाले बॉक्स को देखता हूं तो ये पूरी तरीके से यहां फॉर्मेट्स थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होती है। क्या नीचे अभाज्य संख्या है? आपने कहा बिल्कुल अभाज्य संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्या पावर एक कम है? आपने कहा हां। तो क्या इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा? क्या इसका रिमाइंडर जो है वो इसका 1 आएगा? आपने कहा हां। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों बस इसका रिमाइंडर लाना है। 20 की पावर 4 का मतलब होता है 20 की पावर 2 गुणा 20 की पावर 2 यानी 400 गुणा 400। क्या 400 को आप 29 से डिवाइड करेंगे -6 बचेगा, यहां भी -6 बचेगा। 36 बटे 29 यानी रिमाइंडर जो आएगा वो 7 आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखिए मेरे भाई ये थोड़ा सा ना लेंदी हो रहा था, इस चीज को मैं छोटा करने का काम करता हूं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया भाई अगर नीचे आपको अभाज्य संख्या दिखती है तो दिमाग में फॉर्मेट्स थ्योरम आनी चाहिए, और अगर दिमाग में फॉर्मेट्स थ्योरम आ गई तो मेरे भाई फॉर्मेट्स नंबर भी आपके दिमाग में आना चाहिए। सर क्या दोनों नंबर प्राइम? बिल्कुल नहीं, नीचे वाला प्राइम नंबर होना चाहिए। दोनों नंबर को को प्राइम होना जरूरी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। बेटा 36 को 29 से डिवाइड, 29 से 29 7 ही तो रिमाइंडर बचेगा, मूर्ख प्राणी। आइए फॉर्मेट्स नंबर समझते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, मैंने आपके सामने लिखा, यहां लिख दिया 18 की पावर जो है 18 की पावर जो है 132 दिया हुआ है, 18 की पावर 133 दिया हुआ है, और मैंने आपसे कहा कि इसे 13 से डिवाइड करना है। आप मुझे रिमाइंडर बताइए कितना होगा? आप मुझे रिमाइंडर बताइए कितना होगा? भाई साहब पहले इस क्वेश्चन में डिटेल समझना, और इसी क्वेश्चन में मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जहां मैं फॉर्मेट्स नंबर की बात कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा कि भाई साहब डिवाइड करके बताना। आपने कहा जी पहले तो करूंगा क्वेश्चन को छोटा। मैंने कहा वो कैसे? आपने कहा पहले मैं पावर को भूल जाता हूं, 18 को 13 से डिवाइड करूंगा, 13 एकम 13, कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा। यानी मेरे लिए क्वेश्चन हो चुका है 5 की पावर 133 बटे 13। मेरे लिए क्वेश्चन ये हो चुका है। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि 13 एकम 13 5 बचेगा ना, मैं 5 की पावर 133 लिख देता हूं, नीचे मैंने क्या लिख दिया? 13। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को लेके आता हूं, मैं इसे दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, मैं जो पढ़ के पहले आ चुका हूं उसका भी इंप्लीमेंटेशन करके इस क्वेश्चन को करूंगा। अब देखिए मेरी बात को समझिए। मैंने कहा भाई साहब नीचे प्राइम नंबर है, फॉर्मेट्स साहब एकदम उछल के आए, हम अभी मौजूद हैं, हमें लगाइए और आंसर पाइए। जैसे ही उन्होंने नीचे प्राइम नंबर देखा, उन्होंने कह दिया कि भाई साहब हम लग सकते हैं, अगर हमारा इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस्तेमाल कर लेना। उन्होंने कहा कि क्या कुछ कॉमन है? मैंने कहा नहीं। क्या इससे एक कम पावर है? आपने कहा नहीं, लेकिन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो? देखो ध्यान से। आपने कहा इससे एक कम पावर यानी 12 हम लोगों को बनानी होगी। 12 बना दी क्या? आपने कहा जी बिल्कुल बना दी। जब 12 इसमें से कॉमन ले चुके हो, 12 से डिवाइड करो, 12 एकम 12 1 बचेगा, 12 एकम 12। क्या एक रिमाइंडर बच चुका है? यानी 5 की पावर 1 को अलग लिख दो, जो रिमाइंडर बचा उसे मेरे प्यारे दोस्त आपने अलग लिख दिया। नीचे आपने 13 से डिवाइड करना है क्या? अब आप ये देखो मेरे प्यारे दोस्त कि क्या इस पर फॉर्मेट्स थ्योरम पूरी तरीके से लग रही है। ये भी प्राइम नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, इससे पावर 1 कम है, तो क्या मेरे भाई इसका रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा? इसका रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो खत्म हो चुका है। और 5 की पावर 1 को 13 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा? क्या रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। क्या इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत थी? क्या इतना बड़ा बवाल करने की जरूरत थी? क्या मुझे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत थी? नहीं। अगर आप फॉर्मेट्स नंबर निकालना जानते हो तो आपको फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं इस क्वेश्चन को छोटा करने का काम करता हूं, इस बात को लिख लेना। मैंने कहा कि भाई साहब भैया जी यहां इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। क्या नीचे अभाज्य संख्या लिखी हुई है? आपने कहा जी बिल्कुल लिखी हुई है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं जी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को प्राइम है। फॉर्मेट्स नंबर जो होता है इस नीचे वाली वैल्यू से हमेशा एक कम होता है, हमेशा एक कम होता है। भाई पावर को 12 का मल्टीपल ही तो बना रहे होते हैं, यानी कि मेरे भाई जब भी फॉर्मेट्स नंबर की बात आए, फॉर्मेट्स नंबर जो होता है इस प्राइम नंबर से एक कम होता है। क्या होता है? एक कम होता है। इस फॉर्मेट्स नंबर से इस पावर को डिवाइड कर देना, वो जो आपने इतना बड़ा प्रोसेस किया था उसी को छोटा करने की बात कर रहा हूं मैं। मैंने क्या कहा? फॉर्मेट्स नंबर से इस पावर को डिवाइड कर देना। आपने डिवाइड किया, 12 एकम 12, 1 बचेगा, 12 एकम 12, 1 बचेगा, जो रिमाइंडर बच रहा है उसे बस एज इट इज ऐसे ही लिख देना। अगर आप इसे 13 से डिवाइड करोगे तो क्या 5 रिमाइंडर नहीं बचेगा? क्या 5 रिमाइंडर नहीं बचेगा? आप कह देंगे जी बिल्कुल बच जाएगा। क्या थोड़ा सा समझ में आया? फॉर्मेट्स नंबर क्या है? फॉर्मेट्स नंबर क्या है? फॉर्मेट्स नंबर है नीचे के प्राइम नंबर से एक कम। उस फॉर्मेट्स नंबर का करना क्या है? पावर को डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसे बस पावर पे लगा देना है, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हैं जी, बहुत बढ़िया बात। एग्जांपल देके समझाना, अभी समझाते हैं। मैंने आपके सामने लिखा 23 की पावर 100 171, और मैंने ना इसे 13 से डिवाइड करना है, मैंने ना इसे 13 से डिवाइड करना है। आप मुझे बताना क्या आएगा इसका आंसर? आप मुझे बताना क्या आएगा इसका आंसर?
फटाफट बताइए। नहीं आ रहा है समझ में तो दोबारा वीडियो देखना, इससे आराम से, इससे धीमे से मैं नहीं समझा सकता, है ना। ये वो पुरानी क्लास के अंदर मौजूद है जो समझना चाहते ही नहीं है। नहीं तो भाई साहब आज तो ये साइड में दीवारों को भी समझ में आने लगेंगी चीजें। ये भाई साहब महोदय बैठे हुए हैं हमारे स्ट्रीमर महोदय, ये 8वीं क्लास में मैथ छोड़ दिया था इन्होंने, 9th क्लास से ये मैथ छोड़े हुए हैं और ये भी ये कह रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो फटाक से आंसर निकाल रहे हैं। तो जब इनको समझ में आता है, मैं इन्हीं को इसीलिए क्लास में बैठाता हूँ अपनी में, क्योंकि मैथ में इनका मामला गोल है, इनके लिए पूरी पृथ्वी गोल है, ऐसे इनके लिए मैथ पूरा का पूरा गोल है। अगर मैं इनको समझा पाया तो मैंने दुनिया के हर एक व्यक्ति को समझा दिया जो समझने की कोशिश कर रहा है, और अगर इन्हीं को नहीं समझा पाया तो फिर मैं किसी को नहीं समझा। ठीक है, तो भाई साहब वो लोग जो पढ़ना चाहते ही नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आएगा, माफी चाहूंगा उनके लिए। ठीक है मेरे भाई, फेस नहीं दिखाऊंगा, फेस लास्ट में दिखाऊंगा। देखो भाई, आपके सामने क्वेश्चन आया, आ जाओ लास्ट बार समझा रहा हूं, उधर दूंगा भी 10-20 क्वेश्चन, एक एक सेकंड में आंसर निकालोगे, पहले ध्यान से सुनो। आपने देखा जी नीचे प्राइम नंबर है, आपने थोड़ी सी मुंह से हवा निकाली, नीचे प्राइम नंबर है, फॉर्मेट थ्योरम ने एकदम पकड़ लिया, फॉर्मेट जी ने। आ जाओ, नीचे प्राइम नंबर है तो हम किस लिए बैठे हैं यहाँ, आप मुझे इसका फॉर्मेट्स नंबर बताइए। आपने कहा जी इससे एक कम जो होता है वो फॉर्मेट्स नंबर होता है, 12 से इसे डिवाइड कर लीजिए। आपने कहा 12 एकम 12, 5 बचेंगे 51, 12 चौक 48, 3 बचेंगे ना, जो 3 बच रहा है उसे इस पावर पे लगा दीजिए बस, और नीचे जो लिख रहा है उसे लिख दीजिए। आपसे वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो फर्जी में दिया था भाई साहब, आपसे पूछना चाहता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 23 की पावर 3 का मतलब क्या है, 23 को 3 बार लिखना, यही तो 23 की पावर 3 का मतलब है। आपने इसे 13 से डिवाइड करना है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, माइनस का 3 बचेगा, 13 दूनी 26, यहां भी माइनस का 3 और यहां भी माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 की गुणा 3 बार करेंगे, माइनस का 27 आ जाएगा। और यहां से आपने देखा 13 दूनी 26 होता है, 1 बचेगा, और यहां पहले से ही माइनस है तो माइनस 1 बच रहा होगा। माइनस में कभी जवाब नहीं होता तो आपको इसे जोड़ना होगा। कितने बच्चों का आंसर 12 आया है, कितने बच्चों का आंसर 12 आया है, वाह वाह मेरे शेर, वाह कमाल कर दिया आप लोगों ने, कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने। अब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुका हूं कि आप लोग समझ चुके हैं और आगे आने वाले क्वेश्चंस का आप धुआं उड़ाने जा रहे हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस का आप लोग धुआं उड़ाने जा रहे हैं। क्या